नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली जी मौजूद हैं। सर, आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि जिस तरीके से इजराइल पर हमास ने अटैक किया है, इसको आप किस एंगल से देखते हैं और क्या इस तरीके का जो अटैक किया गया है वो इंटेलिजेंस फेलियर का ये आप कारण मान सकते हैं? किशन, मैं देख रहा हूँ पिछले 2 से 3 दिन से सब लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। निश्चित तौर पे शायद है भी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप एक कोऑर्डिनेशन देखिए किस तरह से हमास ने जो है अटैक किया है। जो ड्रोन्स यूज़ की गई हैं, कामाकाजी ड्रोन्स जो यूज़ की गई हैं, दे आर वेरी एडवांस्ड काइंड ऑफ ड्रोन्स। ये ड्रोन्स जनरली जो है ईरान में बनाई जाती हैं, टर्की के अंदर बनाई जाती हैं। इन कंट्रीज़ की एक्सपर्टीज़ है इन ड्रोन्स को बनाने में। आप देखिए पैराग्लाइडर्स के साथ अटैक किया गया है। पैराग्लाइडर्स की जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप में नहीं हो सकती है। इसी तरह से देर आर सो मैनी इंस्टेंसेस, चाहे वो उनके आर्म्स हैं, चाहे वो एमुनिशन है, चाहे वो पैराग्लाइडर्स हैं, चाहे वो ड्रोन्स जो यूज़ की गई हैं, चाहे वो बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव्स यूज़ किए गए हैं, ये सारे के सारे दे आर नॉट लोकली प्रोक्योर्ड। और जब भी कोई दूसरी कंट्री या कोई दूसरा जो है सॉवरन नेशन टेररिस्ट एलिमेंट्स को एक सेंचुरी प्रोवाइड करता है, एक सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनका मोरल बूस्ट करता है, उनको मनी प्रोवाइड करता है, उनको जो है आर्म्स एंड एमुनिशन प्रोवाइड करता है, तो जो है इंट गैदरिंग उतनी मुश्किल हो जाती है। अब इंट गैदरिंग जो है, अब सारा कुछ अगर ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूशन तक की जो है सारा का सारा पूरी एक्टिविटी इज बीइंग हेल्ड इन सम अदर थर्ड कंट्री, तीसरी कंट्री के अंदर हो रही है, तो फिर जो है yes, intelligence failure, yes, but you can't blame it totally on intelligence failure. Some of the blame has to be taken by the people who have supported all this attack on the state of Israel. कर्नल कोहली साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या इंडिया के यानी कि भारत के पर्सपेक्टिव में भी आप इसे किस तरीके से देखते हैं, और प्लस भारत के अलावा जियोपॉलिटिकल प्रभाव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस तरीके के युद्ध को देखते हुए? किशन, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो इंडिया जो है वो सब कंट्रीज से अलग है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, बहुत बड़ी कंट्री है। इजराइल जो है एक छोटी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन जो है लगभग बस 20 लाख के आसपास होगी। उनके अपने जो हैं लिमिटेड एरिया है, हाईली इनहेबिटेड जो है वो एरिया है, उनकी अपनी जियोपॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस हैं। इस अटैक को इंडिया के संदर्भ में जो भी कोई देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं। ना हमारी इस तरह की जो है वो जियोपॉलिटिक्स है, ना हमारी इस तरह की पॉलिसीज़ हैं, ना हमारे जो है इस तरह की डेमोग्राफी है। हम जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर देख रहे हैं, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर देख रहे हैं। हमारे केस में जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसको हम टैकल करने के लिए फुली जो है सशक्त हैं, और हमारे जो है वो केस के अंदर हम जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है वो बिल्कुल सक्षम है। हमारे जो है वो एनिमी बिल्कुल सामने जो हैं, और हमारा जो है एक पड़ोसी मुल्क जो है टेररिस्ट एलिमेंट्स को जो है वो बीफ अप करता है। हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के बिल्कुल जो है वो काबिल है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई जो है इंसिडेंट कभी भी इंडिया के अंदर हो सकता है, और ना जो है हो पाएगा, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ, इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, यस, इजराइल इज़ अ पावरफुल नेशन, इट हैज़ बीन अटैक्ड एंड अटैक्ड वेरी बिटरली, और इसका जो है वो इंडिया ने इसको कंडेम भी किया है, और कोई भी राइट थिंकिंग नेशन इसको कंडेम किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जिस तरह की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिस तरह से जो है वो डिसेबल्ड को, जिस तरह से औरतों को, जिस तरह से बच्चों को मारा गया है, वो जो है कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो इफ़ वी आर ह्यूमन, इफ़ वी आर टू सर्वाइव एज ह्यूमन्स, this kind of behavior cannot be left without condemning. So इस करके जो है मुझे लगता है कि इसके रिपरकशंस फार एंड वाइड होंगे।
आई होप पीस जल्दी से जल्दी जो है वो आ जाएगा, बट इन द नियर फ्यूचर कुछ आने वाले दिनों के अंदर तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो है वो पीस होगा. एंड आई होप वॉर डज नॉट स्प्रेड, but some of the indications are that this war may spread also locally if not outside the region. तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमारे दर्शकों को अपनी राय दी. और मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है इज़राइल को लेकर और इज़राइल और हमास के इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कर्नल कोहली साहब से पूछ सकते हैं, वो आपका जवाब देंगे. वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा. जय हिंद, वंदे मातरम.